तो आज जो है एक वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं, हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 संस्कृत। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, अभी रिकॉर्ड करेंगे और लंबी हो सकती है। तो ये नहीं कि इसको आधा देख के चले जाना है, क्योंकि आज हम आपको पूरा का पूरा बात बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करना है, कौन सा टॉपिक पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक बाद में पढ़ना है। संस्कृत में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। धीरे धीरे अंत तक जब आप वीडियो के पहुंचेंगे सारी बातें आपको पता चल जाएगी। फिर जो है बुक के ऊपर भी बहुत बात किए हैं, अभ्यास यानी प्रैक्टिस संस्कृत में कहाँ से करना है, एक्स्ट्रा मटेरियल कहाँ मिलेगा। तो एक कंप्लीट बात की है, कंप्लीट एक पैकेज वीडियो। तो कोशिश आपको करना है, कोशिश नहीं एकदम 2x पे देखे, 1x पे देखे, लेकिन इसको अंत तक देखिए और सारी बातें समझिए। जो भी अगर कोई क्वेरी या क्वेश्चन होगा, क्योंकि आप संस्कृत स्टार्ट करने जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद, वो नीचे कमेंट कीजिए, आपका जो है हम रिप्लाई कर देंगे कि इसको किस तरीके से ठीक करना है, ठीक है। तो पूरा वीडियो आप देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी नए बच्चे हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है उसका नाम है हाउ टू स्टार्ट क्लास 10 संस्कृत बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2026। यानी 2026 के लिए संस्कृत बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें, इसके बारे में पूरा डिटेल में एकदम पोस्टमार्टम करके बताने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज, छोटा छोटा चीज आपको बताएंगे जो प्रोसेस है 100 लाने का। अब देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी चीज बताते हैं। जो भी नए बच्चे हैं जो पहली बार ही क्लास 10 संस्कृत पढ़ने यूट्यूब पे आए हैं और परेशान है कि सर संस्कृत में अभी तक तो कुछ भी नहीं पढ़ा, अब पता भी नहीं चल रहा है कहां से पढ़ूं, कहां से प्रिपरेशन करूं, तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए, आप एकदम सही जगह पर आ चुके हैं। कंप्लीट प्रिपरेशन आपका एकदम जीरो लेवल से, एकदम बेसिक लेवल से आपका हम करा देंगे और आप संस्कृत बोर्ड परीक्षा में वो अच्छा नहीं बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। और आपके लिए अभी मुश्किल लग रहा होगा कि सर 90 कैसे आएगा, 95 कैसे आएगा। अरे 90 95 बहुत छोटा मोटा चीज है, आपको 100 लाके एकदम दिखा देंगे, आप सबको दिखा देंगे, पूरे मोहल्ला को दिखा देंगे कि इस तरीके से पढ़ाई होता है। और जो पुराने बच्चे हैं, पुराने बच्चे कहने का मतलब जो अभी से पढ़ रहे हैं शुरुआत से ही हमसे, या जिनके भैया दीदी ने यहां से पढ़ के कमाल कर दिया, तो आप तो सब कहानी जान ही रहे हैं, तो आपका भी स्वागत है। ठीक है, तो एकदम आपको भी पढ़ के भैया दीदी से भी आगे बढ़ जाना है। ठीक है, चलिए, तो सभी बच्चों का दोबारा से स्वागत है। अब देखिए, सबसे पहला एक बेसिक चीज बताते हैं कि आपके मन में रहता है कि सर हमने तो संस्कृत में अभी तक सर कुछ भी पढ़ाई नहीं की थी, क्या सर अभी से पढ़ के, सिर्फ 10th में पढ़ के क्या हम 100 स्कोर कर सकते हैं? बिल्कुल स्कोर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है और स्मार्ट तरीके से प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, बस 3 काम करना है, हमारा हो गया। ठीक है, तो बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए। अब प्रोसेस बताते हैं। अब प्रोसेस को आगे बढ़ाने से पहले एक बेसिक चीज बताएंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी है। सबसे पहले जान लीजिए कि आपके जो सीबीएसई चाचा हैं, अंकल जी हैं, अंकल जी पिछले 2 सालों से क्या कर रहे हैं कि संस्कृत के जितने भी बच्चे हैं क्लास 10th वाले, उनको 2 ग्रुप में बांट दे रहे हैं। दोनों ग्रुप को पढ़ना अलग अलग चीज है, सिलेबस भी अलग है, इसको पहले समझिए ध्यान से। तो सीबीएसई अंकल ने क्या किया है कि एक ग्रुप बना दिया है सेमूसी ग्रुप और एक ग्रुप बना दिया है मनिका ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप सेमूसी के हैं कि मनिका के हैं। दोनों का ग्रामर सेम है, बस चैप्टर अलग अलग है। तो आपको यह पता करना होगा कि आप सेमूसी के हैं कि मनिका के हैं। अब सर पता कैसे होगा, क्योंकि ये जरूरी है। हर साल ऐसा होता है कि बच्चा सेमूसी पढ़ रहा है, अंत में पता चलता है मनिका उसको पढ़ना था। तो आप अपने क्लास टीचर, संस्कृत टीचर या प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं, सर ये तो बड़ा हार्ड मेथड बता दिए सर, बड़ा दर्द होगा, हिम्मत ही नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। अरे आपके कांटेक्ट में अभी आपके ही स्कूल के, दूसरे स्कूल के नहीं, बगल वाले स्कूल के नहीं, आपके ही स्कूल के कोई भैया या दीदी होंगे आपके कांटेक्ट में जो आपको गाइड कर रहे होंगे, ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है। वही हमारे पास भी भेजे होंगे कि आयुष सर मास्टर साहब से पढ़। तो आपको उनसे ही पूछ के कंफर्म कर लेना है कि भैया या दीदी आपने सेमूसी पे एग्जाम दिया था या मनिका पे। भैया ने बोला कि सेमूसी,
तो आप समझ लीजिए आपका भी सेम उसी होगा। दीदी ने बोला नहीं मनिका था, तो आप समझ लीजिए आपका भी मनिका होगा। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर कर लेना। अब देखिए सबसे पहले समझिए कि क्या क्या हमको क्लास 10th में स्कोर करने के लिए चाहिए। तो किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी एग्जाम में स्कोर करने का मेल मेल नहीं, मूल मूल मतलब हो गया बेसिक। बेसिक प्रोसेस है पढ़ना। ठीक है, अब जैसे ही हम बोले पढ़ना, आप कहेंगे सर ये कौन सा नया बात है, ये तो सब बोलता है, टीचर, पेरेंट्स, मोहल्ला में चाचा नाना सब बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सर वही तो नहीं पता चला है क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। बिल्कुल चिंता नहीं कीजिए सर, स्कूल में टीचर पढ़ाते हैं लेकिन वो क्या लिखते हैं अटर पटर कुछ समझ ही नहीं आता है। सर पीछे कुछ भी नहीं ना पढ़े, बहुत दिक्कत है सर, कष्ट में कष्ट दूर दूर कीजिए, गुरुजी दूर करेंगे, चिंता नहीं कीजिए। अब आपको पढ़ना कैसे वो बताते हैं। पढ़ना जरूरी है, बिना पढ़े तो खैर 100 छोड़ दीजिए, 50-60 भी नहीं आता है, जो भी नंबर ला रहा है सब पढ़ के ला। ठीक है, और नया दौर में यूट्यूब के थ्रू ही आपका 100 में 100, 95, 97, 98 आए। ठीक, और कहीं कहीं जो ऑफलाइन के बेहतर टीचर है उनकी मदद से आएगा। बाकी आप अगर स्कूल के भरोसे रहें तो मैट्रिक पास करना भी थोड़ा, अब हम क्या बताएं, स्कूल का हालत तो आप समझ ही रहे हैं। ठीक है ना, बच्चे से प्यार से बात किया जाता है ना काम किया जाता है, सिर्फ पैसा लिया जाता है। अब देखिए पढ़ना कैसे है, तो पढ़ने का 2 तरीका है, एक है यूट्यूब, ठीक, और दूसरा है लाइव बैच। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिसीजन ले लीजिए कि लाइव बैच से आपको पढ़ना है कि यूट्यूब से पढ़ना है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, दोनों के अपने अपने फायदे हैं। यूट्यूब से पढ़ने के ये फायदे है कि यहां से भी आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है। बात यह है कि यहाँ पर आपको कोई फी देने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी लाइव बैच से आप पढ़ते हैं आज के दौर में, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है कि ऑफलाइन की तरह, स्कूलों की तरह आपसे कोई मोटा मोटा फी लिया जा रहा है। बहुत नॉमिनल कॉस्ट में हम सभी, हमारे बहुत ऐसे मित्र हैं जिनका इतना बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है, सब छोटे मोटे फी में जो है आपका कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो लाइव बैच से भी आप पढ़ सकते हैं। सेम संस्कृत में भी है, मास्टर साहब मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिएगा, प्रो बैच में लाइव क्लास चल रहा है। कंप्लीट ईयर का फी आप देख लीजिएगा, ऐसा लगेगा कि मंथली है कंप्लीट ईयर का, उससे आप पढ़ सकते हैं। अब हम लाइव बैच से अगर कोई बच्चा पढ़ना चाह रहे हैं तो पढ़िए, उसमें तो सारा चीज टीचर ही बताते हैं। ठीक है, क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है। यूट्यूब वाले को ज्यादा मदद चाहिए क्योंकि इनको सेल्फ तैयारी करना है, तो थोड़ा प्रोसेस इनको पता होना चाहिए, तो इसी पे हम ज्यादा फोकस करें। बाकी जो लाइव पढ़ेंगे तो उनके लिए तो है कि उनको सब लाइव जुड़ना है, बस क्लास करना है। यूट्यूब से कैसे पढ़ना है इसी पे फोकस करते हैं, कैसे पढ़ना है शांति से समझिए। अब देखिए जैसे कोई भी टॉपिक हम लेते हैं, शांति से समझिए। जैसे मान लीजिए हमने एक टॉपिक लिया, प्रत्यय, ग्रामर का एक टॉपिक है, नाम सुने होंगे सर, ये तो पहली बार सर देख ही रहे हैं, 9th वगैरह में आपसे टकराया होगा कहीं पे, याद कीजिए। सर याद नहीं आ रहा सर, मोशन वगैरह टकराया था, नहीं ये प्रत्यय है। अब जैसे आपने प्रत्यय पढ़ा, अब प्रत्यय आता है बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का, तो 100 में 100 लाने का मतलब क्या हुआ, एक एक टॉपिक में पूरा पूरा नंबर। जी सर, तो बस एक सैंपल बता रहे पढ़ना कैसे है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रत्यय का 1 शॉट लेक्चर देखेंगे। कोशिश करना है कि अगर अभी बहुत टाइम है, 10th का भी स्टार्ट ही कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो ये वीडियो जैसे हम बना रहे हैं जून, ये अपना मई में बना रहे हैं, मान लीजिए कोई अगस्त में देख रहे हैं तो भी बहुत समय है। तो 1 शॉट है, साथ में डिटेल लेक्चर है, आप यूट्यूब से पहले उसको कंप्लीट कीजिए। जो भी वीडियो देखना है इस टॉपिक का आप देख लीजिए। क्या करना है, देखना है वीडियो। अब वीडियो देखने से क्या होगा, क्या फायदा होगा आपको हम बताते हैं। सबसे पहले जो भी वीडियो हमने बनाया है बच्चों, कोई वीडियो का हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर वीडियो का प्रमोशन कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आपको और भी 1-2 टीचर है यूट्यूब पे, आपको जिनसे समझ में आता है उनका पूरा वीडियो देखिए। आपको कहीं ऑफलाइन में अगर समझ में आता है तो पूरा उनका क्लास कीजिए। प्रत्येक का अगर 4 क्लास वो ऑफलाइन में चलाते हैं, पूरा क्लास कीजिए। हमारे वीडियो देखने से आपको क्या फायदा होगा कि जितना भी पढ़ाई है वो 0 लेवल से होगा। 0 लेवल का मतलब क्या है, 0 लेवल का मतलब हो गया कि यह मान के हम पढ़ाएंगे कि आज से पहले आप पढ़े ही नहीं। ठीक, आपके साथ समस्या रहती है सर ये बेसिक है वो बेसिक है, वो सब एसिक बेसिक उसी में ऐसा मिक्सअप कर देंगे, ठीक है, ऐसा घोल देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा।
अब वन शॉट वीडियो देखने से क्या होगा कि प्रत्यय का टोटल कॉन्सेप्ट आपका कंप्लीट हो गया। आपने प्रत्यय का एक वन शॉट पकड़ा, बस हो गया, टॉपिक कंप्लीट, खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। अब उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, बस हो गया सर उतना ही से। हाँ, आपने प्रत्यय के बाद मान लीजिए अनुवाद का वीडियो देखा, अनुवाद का वीडियो आप देखे, बस पूरा वन शॉट देखा, हो गया, उतना ही में आपको कंप्लीट हो गया, उतना ही। क्लास में नॉलेज नहीं लेना है, उसी को 2 बार देख लीजिए। अब देखिए, सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, पढ़ने के बाद, ये तो पहला स्टेप है पढ़ना, पढ़ने के बाद जो दूसरा स्टेप है बउआ, वो क्या है वो आपको हम बताते हैं। पढ़ने के बाद दूसरा स्टेप है, वो है अभ्यास। ये बहुत जरूरी है। ये क्या है? बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या? अभ्यास। क्या जरूरी है? अभ्यास। अब देखिए, अभ्यास पे फोकस करना है आपको। अब अभ्यास जैसी बोलते हैं तो बच्चे एनसीईआरटी को पकड़ते हैं, अच्छी बात है, एनसीईआरटी बेसिक बुक है, इसको पकड़ना भी चाहिए। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन है उतना, संस्कृत में देख लीजिए सर, एनसीईआरटी में तो बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है, ठीक है, बीई लिख रहे हैं बैक एक्सरसाइज को। क्या ये बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में 100 लाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आप बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन मिला लीजिए और बोर्ड का क्वेश्चन मिला लीजिए, किसी भी ईयर का, देखिए कितना मैच करता है। नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी का जो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन तो सीबीएसई के सिलेबस में भी नहीं। आप कहेंगे सर तो एनसीईआरटी में क्यों दिया गया है? क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ सीबीएसई का नहीं है, ये तो सरकार का प्रॉपर्टी है, इस पे सभी बोर्ड का अधिकार है। आरबीएसई के लिए भी है, बिहार बोर्ड के लिए भी है, यूपी बोर्ड के लिए भी है। तो हमें क्या करना होगा? एनसीईआरटी का तो प्रैक्टिस करना होगा, उसमें भी जो सीबीएसई के सिलेबस में उस क्वेश्चन का, साथ में पीआईक्यू लगाना होगा, साथ में सीबीएसई का एसकेपीयू जो हर साल आता है, सीबीएसई का सिंपल पेपर, वो लगाना होगा, और साथ में एक्स्ट्रा मटेरियल भी लगाना होगा। एक्स्ट्रा मटेरियल बहुत जरूरी है, हर पॉइंट हम क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी करने से आपका एनसीईआरटी कवर हो गया कि बोर्ड में अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया, चलो भैया जयराम जी की एकदम आप कट्टा चला देंगे, सिवान वाला कट्टा लेके मुंगेर से कट्टा लाएंगे, ढाई चला देंगे। पीवाईक्यू से आया, वहां चला देंगे, एसकेपीयू से आया, वहां चला देंगे। ये एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है? अब देखिए, तो आपको बहुआ एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एसकेपीयू, एक्स्ट्रा मटेरियल सब कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। एनसीईआरटी आपके पास है, पीवाईक्यू मार्केट में मिल रहा है, एसकेपीयू भी मिल रहा है, एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं मिल रहा है। अब देखिए, ये सब परेशानी हर साल स्टूडेंट को था, क्योंकि मार्केट में जितने भी पब्लिकेशन के बुक हैं, एक भी कोई ऐसा पब्लिकेशन सामने खड़ा होकर नहीं कह सकता है कि वो सीबीएसई का तो संस्कृत बुक बना रहा है, लेकिन टू द पॉइंट सीबीएसई के लिए ही बना रहा है। बिल्कुल नहीं कह सकता है, क्योंकि अदर पब्लिकेशन के बुक में क्या है कि बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड सबका मिक्सअप कर दिया हुआ है, और कीमत देखिए 800 900 रुपए, ठीक है। और उस बुक से प्रैक्टिस करके आप बोर्ड देने जाइएगा, एकदम आपका मूड खराब हो जाएगा। तो ये समस्या को देखते हुए पिछले साल से हमने क्या किया, ठीक, पहले तो हम पीडीएफ में बना के स्टडी मटेरियल देते थे। पिछले साल से क्या हमने किया कि एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एसकेपीयू और एक्स्ट्रा मटेरियल, इस सबको कंबाइन करके बुक ही बना दिया, ठीक। और वो भी बुक मतलब इतना कम कीमत पे कि सब उसको अफोर्ड कर सके, एकदम प्रिंटिंग रेट पे। तो आपसे यही हम कहेंगे कि आप जो है सिंपल इस बुक को लेकर आप अपना अभ्यास कीजिएगा। एक बात प्रॉमिस करते हैं, इसको ऑन रिकॉर्ड भी अगर कोई करना चाहे तो कर सकते हैं, एक बार भी आप इस संस्कृत के बुक को लेकर 2 बार अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं, 80 नंबर में से आपका 80 में 80 आने का गारंटी हो जाएगा। अगर आप संस्कृत के बोर्ड एग्जाम के दिन आके, हमारा तो घर यही ना है, ठीक है, हम तो कहीं बाहर के हैं नहीं, आपके घर के फैमिली मेंबर है, आप उस दिन आकर कह दीजिएगा कि सर इस बुक को प्रैक्टिस करके मजा नहीं आया, जो आप बोलिएगा वो हम आपको दे देंगे, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, आपको मजा आएगा कि नहीं कि भैया दीदी 1 मिनट आपको बताते हैं, प्रैक्टिस करके गए होंगे इस बुक का, ठीक है। ये पिछला एडिशन है, ये नया एडिशन आया है, इसमें जो चीज सिलेबस में बदलाव हुआ ऐड किए हैं, पहले ये ब्लू कलर में आता था और हरा कलर में, ठीक है। तो इसको प्रैक्टिस करने के बाद मजा आ जाता है। पिछले साल की बात बताते हैं, किसी भी पब्लिकेशन का किसी सब्जेक्ट में क्वेश्चन 5-5, 10-10 नंबर का क्वेश्चन मिलने पे आफत हो गया था, सेम टू सेम। हम लोग क्या देखें कि हर साल ये हो रहा है, पिछले 5-6 सालों से जब से यूट्यूब पे है, 65 नंबर का सवाल हूबहू बुक से मैच किया। अब देखिए सर ये क्या स्क्रीनशॉट लगा दिए,
ये जो है आपका बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी इसका अपलोड है, आप उसमें देखिएगा, एज ए प्रूफ भी हम अपलोड कर देते हैं, बाकी सब लोग जान रहे हैं, उसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है। और ये आपका बुक का मटेरियल देखिए, ये आपका बोर्ड क्वेश्चन है, और इसी में वीडियो में अभी बुक कट गया है, आप देखिएगा वीडियो में बुक आपको दिखेगा। यानी बहुआ आप मैच कर लीजिएगा 80 नंबर, ये किसी के पास एडिशन होगा, भैया दीदी के पास, ये हर बच्चे के पास ये संस्कृत बुक था। 80 नंबर में का 65 से 70 नंबर का सवाल हूबहू इस बुक से आया। क्यों? क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी, पीवाईक्यू, एसकेक्यू और सबसे जरूरी बात एक्स्ट्रा मटेरियल भी था। अब एक्स्ट्रा मटेरियल पे हम क्यों फोकस कर रहे हैं आपको बताते हैं। जैसे देखिए यहां पर एक समास का टॉपिक है, देखिए एक समास का टॉपिक है, देख रहे हैं, बहुब्रीहि समास, 11 ठो बहुब्रीहि समास लिखा हुआ है। तो एक हम अभी आगे आप जब सिलेबस में बढ़िएगा तो आपको ये समझ में आएगा बहुब्रीहि समास है क्या। तो इसका क्लास चलता है कम से कम 10 से 15 क्लास, इतना ज्यादा कॉन्सेप्ट। अरे भाई इतना तो कोई बच्चा को याद नहीं होगा, नंबर उसका कट जाएगा। तो जुगाड़ क्या किया जाए, तो लो भैया जो बहुब्रीहि है रिसर्च किया जाए 10-15 और दे दिया जाए, उससे खेल हो जाए। हर साल देखिए सेम टू सेम बहुब्रीहि आ गया। तो एक्स्ट्रा मटेरियल क्या है कि एक्स्ट्रा मटेरियल वो चीज है जिससे पता चलता है कि बच्चा का यहाँ नंबर कटने वाला है, क्योंकि उतना कॉन्सेप्ट बच्चा याद नहीं रख सकता है। तो उसका क्वेश्चन दे दो, बच्चा 1-2 बार प्रैक्टिस करे, उसका जुगाड़ हो जाए। आप किसी भी पब्लिकेशन में चले जाइए, जो भी क्वेश्चन आंसर है वो सिंपल क्वेश्चन आंसर छाप दिया है। इस बुक में क्या है कि चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर सीबीएसई सोच सकता है सब इसमें लिख दिए हैं। तो कंप्लीट अपने आप में पैकेज है, क्योंकि इसमें एनसीईआरटी, एसकेक्यू, पीवाईक्यू, एक्स्ट्रा चैप्टर का क्वेश्चन, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एकदम मटेरियल क्वेश्चन, टेस्ट क्वेश्चन, कंप्लीट नोट्स, वर्ड मीनिंग सब कुछ है, ठीक है। तो आप इसका प्रैक्टिस कीजिएगा। अब देखिए दूसरा तो अभ्यास आप कर लिए, लेकिन सिर्फ अभ्यास करने से काम नहीं चले, ठीक। ये नहीं कि सर पढ़ लिए अभ्यास कर लिए अब सीना तान दिए कि सर फायरिंग कर देंगे सीबीएसई पे, नहीं, काम नहीं चलेगा। अब तीसरा काम है कि आपको रिवीजन प्रॉपर करना होगा, ठीक है। आपको एक टाइम बनाना होगा रिवीजन करने का, क्योंकि आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपका जो है सारा का सारा पढ़ा हुआ भूल जाएंगे। अब रिवीजन कैसे करना है तो आपको हम बताते हैं रिवीजन कैसे करना है। जैसे एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद आप राउंड 1 का रिवीजन करें, पूरा चीज पढ़ें और उसको निचोड़ कर दें। जैसे क्या होता है कि जैसे आज हम संधि पढ़ी तो बहुत ज्यादा दिक्कत है कि आई भाई संधि पढ़ें, जैसे पूरा इतना मोटा नोट्स है। दूसरा बार रिवीजन करेंगे तो इसका निचोड़ शॉर्ट ट्रिक में क्लास में हम बताएंगे, आप क्लास कीजिएगा, उसमें बताए हुए कि किस तरीके से आपको करना है। तो राउंड 1 राउंड 2 बना के जो लेक्चर में बताएं उस तरीके से रिवीजन कीजिए, तब आपका काम होगा। अब यहां तक आए हैं तो सबसे जरूरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे खास बात, अब आपके मन में होगा कि सर ये तो आप बताएं कि ऐसे ऐसे पढ़ना है, कैसे पढ़ना है वो बहुत जरूरी होता है संस्कृत में। कैसे पढ़ना है ये मेन है। आप सोचिएगा कि आज मन किया समास पढ़ लिए, कल मन किया अनुवाद पढ़ लिए, अब परसों मन किया तो घटनाक्रम पढ़ लिए, प्रश्न निर्माण मन किया तो प्रश्न निर्माण पढ़ लिए। अगर इस तरीके से पढ़िएगा तो एक भी टॉपिक समझ में नहीं आएगा, इस बात की 100% गारंटी। क्यों? क्योंकि संस्कृत में हर टॉपिक एक टॉपिक से जुड़ा हुआ होता है। जैसे अगर हमको अभी मन करेगा समाज से क्लास 10 का संस्कृत का सिलेबस स्टार्ट करे, नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि समाज से पहले चैप्टर का पढ़ा रहना जरूरी। हमें मन करेगा वाच्य से कर ले, नहीं कर सकते, क्योंकि वाच्य से पहले अनुवाद का पढ़ा रहना जरूरी है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे सर कैसे पता चलेगा कि सबसे पहले कौन करे, तो ये एक टीचर बताएगा। तो हम है ना आपके अपने घर के लोग, तो बता रहे हैं सबसे पहले आपको कंप्लीट करना है अनुवाद। इसी सीरियल में आना है, भटकना नहीं है कि सर स्कूल में वाले दोस्त तो कर रहा है समास तो हम भी समास में ढुक जाए, नहीं भैया। पहले अनुवाद, फिर प्रत्यय, प्रत्यय के बाद आपका संधि, संधि के बाद आपका घटिका, घटिका के बाद जितना भी चैप्टर है उसको पढ़ के खत्म कीजिए। अगर मनिका वाले हैं तो मनिका का चैप्टर यूट्यूब पे है सर, डाल दिए हुए हैं, फुल मनिका इन 1 वीडियो ही है, फुल समूसी इन 1 वीडियो ही, उससे पूरा चैप्टर हो जाएगा। चैप्टर हो जाए फिर अनुवाद का रिवीजन मारिए, क्योंकि अनुवाद इसलिए रिवीजन क्योंकि वाच्य शुद्धि करना है, वाच्य और अशुद्धि संशोधन कीजिए। सर ये सब है क्या? ये टॉपिक के नाम है, जब इसका क्लास कीजिएगा तो अब इसका कैसे क्वेश्चन बनता है आपको पता चलेगा। फिर क्वेश्चन आंसर का रिवीजन कीजिए, फिर समास का रिवीजन, क्वेश्चन आंसर का रिवीजन मतलब हो गया प्रैक्टिस 2-3 बार। फिर समास को पढ़िए, फिर अव्यय को, फिर चित्र को, फिर पत्र को, और फिर अपठित को, फिर प्रश्न निर्माण को, फिर उचित अर्थ को, फिर अन्वय को, फिर घटनाक्रम को।
अब देखिए बहुत बच्चे क्लास स्टार्ट होता है, सर पत्र लिखने में बहुत दिक्कत है, नहीं समझ में आ रहा है। जब तक आपका पूरा क्लास 10th का सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तब तक पत्र लेखन में कुछ आएगा ही नहीं। पत्र लेखन अंतिम राउंड का टॉपिक होता है। पत्र लेखन, अपठित, प्रश्न निर्माण, घटनाक्रम, ये सब अंतिम राउंड का होता है। आपका चैप्टर घटनाक्रम में क्या आपको मिलेगा? क्लास में तो सारा टॉपिक डिटेल में है, घटनाक्रम में क्या मिलेगा? चैप्टर का कहानी रीअरेंज करना। चैप्टर अभी पढ़वे नहीं किए तो घटनाक्रम कैसे होगा? तो इसी सीरियल में आपको कंप्लीट करते हुए आना है। तो 3 मूल मंत्र है, पढ़ना, अभ्यास और ये रिवीजन, ठीक है। और बाकी जो बुक का इंतजार कर रहे थे तो बुक तो संस्कृत का ऑलरेडी पहले से था ही, नया एडिशन आ गया, अमेजोन पे मिल रहा है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बउआ पिछले साल क्या हुआ आपको हम बता देते, थोड़ा सा 2 मिनट सुनिएगा। सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि 2 मिनट एकदम इस बात को सुने। कोई ये ना समझे कि कोई प्रमोशन हो रहा है या कोई भी चीज हो रहा है। प्रमोशन उस चीज का किया जाता है जो बिजनेस होता है, जिससे एक मोटी कमाई होती है। लेकिन जो चीज हम बताने जा रहे हैं इससे कुछ भी कमाई नहीं होती। आप खुद ही इसका दाम वगैरह सब कुछ मेहनत वगैरह देखकर समझ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग जो है स्टडी मटेरियल बनाना स्टार्ट किए। तो पहले 2 साल पहले सभी बुक पब्लिकेशन का रेट बहुत ही कम रहता था, उचित रेट था। पिछले 2 सालों से क्या हुआ कि बुक पब्लिकेशन ने मिलके क्या किया है, सभी आपस में मिल गए और रेट को इतना ज्यादा हाई कर दिए। एक एक पीवाई की बुक का कीमत 800-800 रुपया, 900 रुपया कर दिए, जो उचित नहीं। तो भाई इसको देखकर हमको रहा नहीं गया। तो सबसे पहले हमने संस्कृत बुक बनाना स्टार्ट किया। इसका तो मटेरियल जबरदस्त है, उसमें तो सबको पता है। सब जिनके भैया दीदी पढ़े कंप्लीट वो कमेंट भी कीजिएगा। लेकिन ये बुक अगर मान लीजिए संस्कृत का अदर पब्लिकेशन में भी बुक है तो उसका कीमत है 600 रुपया। आप अमेजोन पे सबको दिख रहा है। हम लोग ये बुक कितना में दे रहे हैं? हम लोग ये बुक दे रहे हैं आपको 300 रुपया में मात्र। तो सर आप ऐसा क्यों दे रहे हैं? ऐसा इसलिए दे रहे हैं कि भाई अगर सब दुनिया में घटिया हो जाए तो पूरा दुनिया ही खत्म हो जाएगा। हम लोग के जो बड़े बुजुर्ग नहीं कहते कि सब अगर घटिया मतलब सब अगर खराब हो जाएगा तो दुनिया पलट जाएगा, वही बात है। तो बिल्कुल हम लोग मदद के इरादे से देते हैं। कोई बड़ा ये पब्लिकेशन हाउस नहीं, एकदम छोटा सा है, बच्चों के मदद के लिए छपता है, जो कम कीमत पे बुक आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो संस्कृत का बुक आया। उसके बाद पिछले साल का आपको बताते हैं संस्कृत के बाद क्या हुआ। ठीक, संस्कृत के बाद क्या हुआ, हम लोग जो है अपना मार्केट में धांसू टीम बना के एकदम सभी टीचर का, मैथ, साइंस, एसएसटी, सोशल साइंस के जितने भी एक्सपर्ट टीचर थे उनके साथ हम लोगों ने साइंस वगैरह का बुक भी बनाया एक टेस्टिंग के लिए कि क्या काम कर रहा है कि नहीं। इस साल ये भी बुक बोर्ड में काम कर गया। ठीक है, 80 में से 50-55 नंबर के हूबहू सवाल इस बुक से लड़ गए। तो इस साल से जो है मास्टर साहब और उनकी टीम यानी संस्कृत का हम बनाए, बाकी और शानदार शानदार टीचर बनाए हैं। अभी कैमरा पे आने में उनको थोड़ा शर्म लगता है, धीरे धीरे आपके साथ वो भी जुड़ेंगे। सब मिलके एक जबरदस्त बुक बन रहा है जो आपको बहुत कम कीमत पे मिल रहा है। तो आप सभी इसको अमेजोन से ऑर्डर कीजिएगा। जैसे आपको बंडल जो है 1499 में मिल रहा है 4 सब्जेक्ट का, सोशल साइंस, साइंस, मैथ और संस्कृत का। अब देखिए एक चीज समझिए, ऐसा नहीं है बच्चों की ये बुक का दाम कम है तो इस बुक का मटेरियल ठीक नहीं है, ऐसा नहीं। ये बुक का तो ऐसा मटेरियल है कि सबका मटेरियल फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट में सीबीएसई का सिर्फ क्वेश्चन बैंक आया। हम लोगों के बुक में क्या है कि पीवाईक्यू भी है, एनसीईआरटी भी है, एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जाम्पलर का भी है और कंप्लीट नोट्स भी है, 2025 का क्वेश्चन आंसर भी है, ठीक, मॉक पेपर भी है, यानी कंप्लीट पैकेज है। पीवाईक्यू इंक्लूड है, यानी पूरा कंप्लीट हो गया। अगर जो बच्चा लेके इसको प्रैक्टिस कर लिया उसको दूसरा बुक लेने की जरूरत नहीं। अभी देखिएगा अदर पब्लिकेशन में जैसी जुलाई अगस्त का समय आएगा उनका एक बुक लॉन्च होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एमसीक्यू बेस्ड। हम लोग इसी में कॉम्पिटेंसी बेस्ड और एमसीक्यू सेट कर दिए। ठीक है, कि बच्चा को साल में बस एक बुक खरीदना पड़े, ठीक, और अंत में वो चाहे तो सैंपल पेपर ले या ना ले, बस एक ही बुक उसको खरीदना पड़े। तो ये हो गया है 4 सब्जेक्टों का। अदर पब्लिकेशन में आप देख लीजिए बहुत है पब्लिकेशन, काट है, वाल है, सब जान रहे। सभी में कितना चल रहा है? 2500। कोई इसको जुटला नहीं सकता है। हम लोगों का देख लीजिए। तो ये कम कीमत पे और इतने में ही बुक को छपवाना है, अमेजोन है, फिर उसका चार्ज है, डिलीवरी का है, मतलब हेंग जो प्रोसेस होता है उस सब जो है इसमें इंक्लूड है। तो आप इस बुक को लेकर एकदम मजे कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। एक जबरदस्त पीवाईक्यू बुक है आपके सामने, जबरदस्त
और PYQ तो सबका सेम ही है, तो भाई जो हमको कम में देगा उसका लेंगे, आप एकदम इसको कवर कर सकते हैं। संस्कृत का सिंगल भी है, लेकिन आप बंडल लेंगे ज्यादा आपको ठीक रहेगा। अमेजॉन पे मिलेगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। 2026 बोर्ड परीक्षा के लिए ये बुक आया है। ठीक, चलिए अब देखिए, अब एक जरूरी सूचना अंतिम, इस साल का जो है वन शॉट जो है आपका स्टार्ट हो रहा है 25 मई से 7 बजे शाम में आएगा वीडियो लेक्चर। पहला वन शॉट आएगा, लगातार हर दिन नहीं आता है, ठीक है। क्यों सर हर दिन क्यों नहीं आता है? सिलेबस आप जान ही रहे, हर दिन तो संस्कृत नहीं डाला जा सकता क्योंकि और सब्जेक्ट भी आपको पढ़ना रहता है। तो 25 मई को 7 PM वन शॉट आएगा। सर किस टॉपिक का? अब आप खुद समझ गए होंगे, कमेंट करके बताइए, आपके लिए सरप्राइज है। फिर 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, इस तरीके से जब सबका हो जाएगा कंप्लीट तो धीरे धीरे सारे वीडियो लेक्चर अपलोड होते चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो बस यही है कि एकदम पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए और प्रैक्टिस जबरदस्त बना के रखिए। अगर कोई भी सीनियर हो जिनके पास ये बुक हो तो आप पूछ लीजिएगा कि किस तरीके से दबा के प्रैक्टिस हुआ था। ये 25 एडिशन, तो कंफ्यूजन में भी कुछ लोग पढ़ गए होंगे कि सर ये दिखा रहे हैं वहां तो हरा कलर है, ये 25 एडिशन, ठीक 26 एडिशन की वो बुक है। ठीक है, चलिए 26 वाले में सर अपडेट हुई है। हाँ, अभी सिलेबस में भी बदलाव हुआ है तो हम लोग अपडेट करके बनाए। एक जरूरी चीज बता देते हैं, हम लोगों का बुक तब आया है जब CBSE का सिलेबस लॉन्च हुआ है, उसके बाद उसमें जो भी बदलाव है वो काम करके। बहुत लोगों का तो सिलेबस आने से पहले बुक आ जाता है। अब बताइए, सिलेबस आने से पहले बुक आ गया, कितना बड़ा ये झोल झाल है। ठीक है, अब सब आप लोग समझ ही रहे। तो मिलते हैं आपसे नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम, धन्यवाद। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना है और बाबू सोना के साथ शेयर करना है। बाबू सोना के साथ अगर 5 बार शेयर करना पड़े तो करना है, अगर आपने बाबू सोना पाल रखा है। और मोहल्ले वाले अंकल जी के साथ भी शेयर करना है जो क्रिकेट का बॉल नहीं देते हैं, ताकि वीडियो खोलते ही उनका चाय का कप गिर जाए, अंकल जी का लुंगी खुल जाए, अंकल जी होश, बाकी सब बेहोश। थैंक यू।